जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम सच में पहले कलयुग में जी रहे हैं या यह कलयुग भी कई बार पहले आ चुका है। और अगर मैं कहूं कि जिस कलयुग को हम अंत मानते हैं, यह केवल एक चक्र का हिस्सा है जो बार बार दोहराया जाता है। आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार कितने कलयुग बीत चुके हैं, समय का असली रहस्य क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न, आप इस समय कौन से कलयुग में जी रहे हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वह आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। समय का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय सीधा नहीं होता, बल्कि चक्र के रूप में चलता है, अर्थात समय की कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है, यह बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों मिलकर बनते हैं एक पूरा समय चक्र, हर युग की अवधि। अब बात करते हैं इन युगों की अवधि की, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सत्ययुग 70,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। यानी एक महायुग होता है 43,20,000 वर्षों का, और ऐसे ही 1,000 महायुग मिलकर बनते हैं एक कल्प, जिसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव का एक दिन कहा जाता है। सोचिए, समय कितना विशाल है, कितने कलयुग बीत चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। सत्य, करुणा, संयम और दया जैसी शक्तियाँ लुप्त हो जाएंगी। लोग धन, स्वार्थ और दिखावे की पीछे भागेंगे। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वार्थ में लिप्त रहेंगे। गुरु केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए ज्ञान देंगे, और परिवारों में सम्मान और प्रेम के स्थान पर झगड़े और ईर्ष्या ले लेंगे। यह वही समय होगा जब धरती पर धर्म केवल नाम मात्र ही रह जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। इसका अर्थ 27 महायुग पूरे हो चुके हैं, और हर महायुग में एक कलयुग होता है। यानी अब तक 27 कलयुग बीत चुके हैं, और जो अभी चल रहा है वह 28वां कलयुग है। वर्तमान कलयुग कितना बीत चुका है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, परंतु अभी तक केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। यानी हम अभी कलयुग के आरंभ में ही हैं। सोचिए, अगर शुरुआत में ही इतना बदलाव और अशांति है, तो आगे क्या होगा। क्या यह चक्र फिर दोहराया जाएगा। जब यह 28वां कलयुग समाप्त होगा तो फिर से शुरू होगा सत्य युग, और फिर वही क्रम, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यानी यह चक्र अनंत है, बार बार चलता रहता है। कलयुग के लक्षण। शास्त्रों में कलयुग के कुछ संकेत बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्यों का मूल्य केवल उसके धन से तय होगा, तब समझो कि समय बदल चुका है। मित्रता, प्रेम और संबंध सब लाभ और स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। लोग दूसरों की भलाई के स्थान पर केवल अपनी सुविधा सोचेंगे। बारिश ऋतु में नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और समुद्र उफान पर होंगे। तब वर्षा असमय होगी, ऋतुएं बदल जाएंगी और धरती अपने सहन शक्ति खोने लगेगी। यह संकेत केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पतन का भी प्रतीक है, क्योंकि जब मनुष्य का मन अशांत होता है, तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। गुरु और शिष्य का पतन। एक समय था जब गुरु को ईश्वर समान माना जाता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में शिक्षा केवल जीविका का साधन बन जाएगा, मोक्ष का नहीं। यह संकेत बताएगा कि ज्ञान अब आत्मा को नहीं, केवल अहंकार को बढ़ा रहा है। परिवारों में कहल और असत्य का बोलबाला। शास्त्रों में कहा गया है, जब घरों में प्रेम की जगह अहंकार और झगड़े ले लेंगे, जब माता पिता के प्रति सम्मान की भावना घटेंगी, तब संबंध केवल सुविधा और लाभ के लिए निभाए जाएंगी। तब यह स्पष्ट संकेत होगा कि युग परिवर्तन निकट है। कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब कई दुष्ट मनुष्य स्वयं को ईश्वर का दूत या अवतार कहेंगे। कोई सत्य बोलने वाला नहीं होगा, हर कोई विश्वासघात, लालच और कपट में लिप्त रहेंगे। संत, साधु और तपस्वी दुर्लभ होंगे। दिव्य परिवर्तन की तैयारी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब अधर्म अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और संसार पूर्णतः अराजकता में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। अब एक गहरी बात सोचिए, अगर 27 कलयुग पहले ही बीत चुके हैं, तो क्या हर बार मनुष्यों ने वही भूल दोहराई होगी, और क्या हम भी वही दोहरा रहे हैं। तो आज आपने जाना 27 कलयुग बीत चुके हैं, हम अभी 28वें कलयुग में जी रहे हैं। परंतु कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती।
हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब एक कल्प समाप्त होता है तो संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है और उस समय सब कुछ समा जाता है महाविष्णु के भीतर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कल्कि के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कल्कि भगवान अवश्य लिखना। अगर मैं आपसे कहूँ यह पूरा ब्रह्मांड केवल एक सांस से बना है और वही शक्ति आज भी आपके हृदय में उपस्थित है तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं यह कहूँ कि एक ही भगवान 3 अलग अलग रूपों में इस पूरे ब्रह्मांड को बना भी रहे हैं, चला भी रहे हैं और आपके भीतर से सब कुछ देख भी रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मदेव सृष्टि के निर्माण करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु इस पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें नारायण भी कहा जाता है, जो नार यानी जीवों के और आयन यानी आश्रय माने जाते हैं, अर्थात जो सभी जीवों का आधार हैं वही नारायण हैं। तो आइए जानते हैं उनके 3 महान रूपों के बारे में। करणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। अब आरंभ करते हैं सबसे विशाल और रहस्यमय रूप से महाविष्णु। इन्हें करणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक अनंत असीम महासागर है जिसे कर्ण सागर कहा जाता है। उस सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हुए महाविष्णु योग निद्रा में स्थित रहते हैं। परंतु यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि जब महाविष्णु श्वास लेते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड उनके भीतर समा जाती है और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो उन्हीं से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाती है। सोचिए, जिस ब्रह्मांड को हम इतना विशाल मानते हैं वह तो केवल उनकी एक सांस का अंश है। न समय की सीमा, न संख्या की सीमा। महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों के निर्माता, गर्भोदक्षाई विष्णु। अब प्रश्न उठता है, जब इतने सारे ब्रह्मांड बन गए तो उनके अंदर जीवन कैसे आरंभ हुआ? यहीं प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। शास्त्रों के अनुसार महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ एक दिव्य सागर उत्पन्न होता है जिसे गर्भोदक सागर कहा जाता है। उस सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। फिर उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल पर जन्म लेते हैं हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा। आरंभ में ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आता, चारों ओर अंधकार होता है। फिर उन्हें ध्यान का ज्ञान मिलता है और उसी से सृष्टि की रचना आरंभ होती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता, मनुष्य सबकी उत्पत्ति होती है। तो समझिए, गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि हर ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि की शुरुआत करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और हमारे सबसे निकट रूप पर, क्षीरोदक्षाई विष्णु। यह 2 स्थानों पर निवास करते हैं, क्षीर सागर और सबसे विशेष हर जीव के हृदय में। हाँ, आपके भीतर भी भगवान का वास है। इन्हें परमात्मा कहा जाता है। जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, जब भी भीतर से कोई आवाज आती है, यह सही है या यह गलत है, यह उसी परमात्मा की स्वर होती है। और जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तब यही रूप अवतार धारण करते हैं, जैसे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अन्य अवतार। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु आपके भीतर रहने वाले मार्गदर्शक तीनों रूपों का संबंध। अब इन तीनों रूपों को एक साथ समझते हैं। महाविष्णु ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के भीतर सृष्टि शुरू करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीव के भीतर रहकर पालन और मार्गदर्शन करते हैं। यह एक अद्भुत व्यवस्था है जहां भगवान हर स्तर पर उपस्थित रहते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको ये रहस्यमय वाक्य पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कल्कि भगवान।